जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आर के मिश्रा हर एक मुद्दे पे बात करता हूं बेबाक तरीके से। तो आज बात करेंगे, जब आप ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे फॉर्म भरने, तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि क्या क्या चैलेंजेस आएगा। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं यार, है ना। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड बात है, तो आज बात मैकेनिकल से करेंगे। देखिए, किसी के पास 3 ईयर मैकेनिकल का डिप्लोमा हो, किसी के पास 3 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा विथ हैवी लाइसेंस ऑफ व्हीकल हो, तो जिनके पास लाइसेंस ऑफ व्हीकल होगा उनके लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन के भी जॉब ऑप्शंस होंगे। फिर इसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। तो देखो, ज्यादातर से सेकेंड ये वाला और ये वाला सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं होता है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 3 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हुए हैं। तो उसको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस को लेकर के क्या, तो देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे को लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो आपके चांसेस रहते हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ द जॉब ऑफशोर मिले। मतलब ये है कि समुद्र में आपको काम करना हो, और बहुत ही कम चांसेस होता है कि मतलब अराउंड 30% 35% चांसेस होता है कि ऑनशोर मिले, मतलब ग्राउंड पे काम करना हो, लैंड पे काम करना हो। और लेकिन एक चीज याद रखिए, गर्ल्स को कभी भी ऑफशोर नहीं भेजा जाता, ज्यादातर से ऑफिशियल वर्क होता है ना। एक बात दिमाग में रखिएगा। तो पहला प्रेफरेंस मेरे को लगता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखा जाए मुंबई जोन में या गुजरात में सबसे अच्छा है, तो मेरे को लगता है कि मैकेनिकल को ये वाला प्रेफरेंस आपको सबसे पहले देना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असिस्टेंट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल को सेकंड प्रेफरेंस मेरे को लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए अगर आप चाहो तो ड्रिलिंग को दे सकते हो। कुछ लोगों को बहुत रिलैक्स जॉब चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन को भी सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हो। हालांकि सॉरी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा क्योंकि आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा। तो सेकंड प्रेफरेंस आप ड्रिलिंग को दे सकते हो। ये भी जॉब ऑफशोर ही होगा। इट मींस कि समुद्र के अंदर ही होगा, हेलीपैड वगैरह के थ्रू आप लोगों को एंटर करना होता है और वहां से। लेकिन इसमें फिजिकल फिटनेस मांगा है ना। 50 के से ज्यादा होना, 162 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट हो, तो ये कॉमन बात है। अदरवाइज ड्रिलिंग को न दे करके आप प्रोडक्शन को भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे टफ जो जॉब इसमें है बेटा, सीमेंटिंग का। तो सीमेंटिंग एकदम मतलब कि कहीं ना कहीं रफ एंड टफ है। लास्ट प्रेफरेंस आपको सीमेंटिंग भी देना है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यार कम है, तो काहे को रिस्क लेना है। उसके बाद जैसे कि प्रोडक्शन दे दिया तो फिर ड्रिलिंग दे दो, सीमेंटिंग के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो ये 3 प्रेफरेंस आपको देना है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, मेरे को ऐसा लगता है ना। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ लोग जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं, उनके पास हैवी ड्यूटी लाइसेंस है, तो आप उसमें भी भर सकते हैं। लेकिन उसमें देख लीजिएगा लाइसेंस के साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी जोन में सफिशियंट हो। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों का डाउट रहा होगा कि सर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस किस सीक्वेंस में डालें। तो देखो, जॉब तो देखो कहीं भी करोगे, सबसे ज्यादा टफ तो ड्रिलिंग वाले में है, क्योंकि ऑन ऑफशोर जॉब ही है। तो ऑब्वियस बात है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा समुद्र में साइड पे, और आपको ड्रिलिंग करना ही पड़ेगा, है ना। तो ड्रिलिंग को आप मे बी हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम देखो, यहाँ पे बेसिकली मेंटेनेंस वगैरह का होता है, तो वो आपको, है ना। तो उसमें कभी कभी आपको देखना पड़ता है। अब इसमें जैसे कि कोई बच्चा ये अगर ये किया है, सपोज करो यहाँ पे हैवी ड्यूटी लाइसेंस भी उसके पास है, तो ये सबसे अच्छा प्रेफरेंस ट्रांसपोर्टेशन को दे सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपके जोन में अच्छी वैकेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन को दे सकते हो। मजेदार जॉब है यार। मतलब आपको लैंड पे ही काम करना है, साइड पे जाना नहीं है। आपका काम होता है बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओएनजीसी जितने भी रॉ मटेरियल्स निकालता है, उसको अलग अलग कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना आप लोगों का होता है। सेकंड प्रेफरेंस आप इसमें दे सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद मैकेनिकल को दे सकते हैं। थर्ड प्रेफरेंस आपको प्रोडक्शन को दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। लेकिन देख लेना, आपके जोन में ट्रांसपोर्टेशन की वैकेंसी अच्छी है। बाकी देखो, आपकी चॉइस, आप अपने चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये मेरे को लगा एक इन्फॉर्मेशन था, मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। तो थैंक यू गाइस बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, हाँ, गर्ल्स को कभी भी एक चीज़ मैं बार बार बोलूँगा, लड़कियों को हमेशा लैंड पे ही जॉब मिलेगा। अगर आपको विल पावर अच्छा, मतलब आपकी इच्छा शक्ति है, एक कॉमन थॉट है कि आपको ऑफशोर जॉब नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। और बाकी आप, थैंक यू। और मैं अब एक चीज़ और बता दूं कि ओएनजीसी को लेकर के चाहे आप किसी भी वर्क जोन से भर रहे हैं, फॉर्म में प्रिपरेशंस करनी है तो अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पे मेरी डेली फ्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैकेनिकल के लिए करा रहा हूँ।
सभी विद्यार्थी आइए, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको पता चलता है, वो सारी चीजें आपको पता चलता है, और उसके डिटेल सोल्यूशन भी करा रहा हूं, आपको भी पता है। बाकी एप्लीकेशंस पे अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ये देखिए एप्लीकेशंस पे कॉन्सेप्ट मैकेनिकल का, ओएनजीसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस टेक और नॉन टेक दोनों के हैं। प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप चाहो तो मैकेनिकल या सिविल किसी भी बैच को इनरोल करने के पहले एक मैजिकल कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लगा देना Y201, और जैसे ही ये कोड Y201 लगाना बेटा, है ना, जैसे आप लगाओगे ये आपको 2184 रुपये का वेबसाइट से मिलेगा, ऐप से 2100 रुपये का मिलेगा, तो आप ले सकते हैं। सेम तरीके से सिविल और मैकेनिकल का सारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए Adda247 के ऐप अथवा वेबसाइट पे ONGC जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लोग, सिविल के लोग, इलेक्ट्रिकल के लोग जा करके सर्च कर देना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, मुझे लगा आप लोगों को दूर किया। तो गाइज इसी तरह के हर एक अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।